कालिया बॉस, तुम्हें तुम्हारी जलती हुई चिता की कसम, या तो इस दुनिया में वो रहेगा जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है, या फिर मैं रहूंगा। बॉस, तुम्हारा चेला गंजा आज शपथ लेता है, जिसने भी तुम्हारे माथे में गोली मारकर तुम्हारी हत्या की है, उसे 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी बगल में उसकी चिता जलाऊंगा। तुम्हारी चिता की राख ठंडी होने से पहले उसकी बॉडी तुम्हारे बगल में पड़ी हुई मिलेगी। शपथ लेता है आज तुम्हारा गंजा, शपथ लेता है आज तुम्हारा चेला। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बॉस की जान ली है। मैं उसका पूरा खानदान इस शमशान घाट में जला के रख दूंगा। कालिया बॉस, तुम्हारी चिता की राख ठंडी होने से पहले उसको मैं मार गिराऊंगा। बताइए कालिया बॉस, वो कौन है जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है? बस एक बार नाम बता दो बॉस, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो कालिया बॉस? बस छोटी सी हिंट दे दो मेरे को, वो कौन है कातिल जिसने मेरे बॉस का कत्ल किया है, जिसने मेरे गुरुजी को मार गिराया है? एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए बॉस और मुझे बता दीजिए। आ जाइए कालिया बॉस, कहाँ हो तुम? सिर्फ एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए और मुझे बता दीजिए वो कातिल कौन है जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए बॉस। मैंने शपथ ली है, बस 2 दिन के अंदर मैं उसको मार गिराऊंगा। बस आप एक बार आकर मुझे बता दीजिए वो कौन है कातिल। बॉस, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब कौन मुझे मुर्गा खिलाएगा और कौन नई नई ट्रिक देगा चोरी करने की? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा बॉस? आ जाइए बॉस, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों बॉस, अकेले तुम उसके पीछे भागे भागे चले गए? अगर तुम उसके पीछे भागे भागे नहीं जाते तो आज तुम्हारी जान नहीं जाती। काश मैं तुम्हारे साथ होता बॉस, मैं तुम्हें बचा लेता। आप मेरी आंखों के सामने आइए या नहीं आइए, मेरे सामने आकर बताइए या नहीं बताइए, पर मैं उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा। जहाँ तक मेरा दिमाग सोच पा रहा है, मुझे पता है कातिल कौन है और किसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। बॉस, तुम्हारी चिता की आग बुझने से पहले मैं उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर चलता हूँ बॉस, अपना ख्याल रखना। मुझे तो सोचने में भी डर लगता है कि मेरा बेटा एक कातिल है, उसने एक इंसान को मारा है। अरे इसकी उम्र में लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अपना फ्यूचर बनाने की सोचते हैं और अपना टारगेट रखते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या बनना है और किस तरह से उसकी मेहनत करनी है। और ये हमारा भज्जी, इसका टारगेट था एक आदमी को मारना। पिछले जन्म में मैंने कुछ बुरे ही काम करे होंगे जो मेरे घर में एक ऐसा बेटा आया है, अगर उसको कुछ समझाने बैठो तो बोलती बंद कर देता है। अरे भज्जी के पापा, ज्यादा मत सोचो आप भज्जी के बारे में। अब उसने जो करना था कर दिया, अब इसमें आप क्या कर सकते हो? था तो वो एक कातिल ही। वो कातिल रोज किसी न किसी को मारता था, रोज एक मर्डर करता था। एक तरह से देखा जाए तो हमारे भज्जी ने सही तो किया है। अगर हमारा भज्जी उस कातिल को नहीं मारता तो अब तक वो 5-6 आदमियों को और मार चुका होता। ये भी तो सोचो आप। और आजकल कातिल को सजा कहाँ मिल रही है? 1-2 महीने के लिए जेल में जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, फिर छाती चौड़ाकर सड़क पर डोलते हैं और फिर दोबारा आतंक फैलाने लगते हैं। पर भज्जी की मम्मी, ये कत्ल करना हमारा काम नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाना हमारा काम नहीं है, ये कानून का काम है। इस भज्जी ने खामखा अपने हाथ खून से रंगे हैं।